ये तो जवाब तो ज्योति सिंह दी है। ज्योति सिंह जवाब दी है, पवन सिंह का जवाब का इंतजार है कि वो जवाब में हाँ मैं गई थी। और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चाहे रिजल्ट आए कि पवन सिंह हार गए, उसके बाद आप भी अलग वो भी अलग, ऐसा काहे हुआ? पवन सिंह काहे नहीं माफ कर रहे हैं? उनका भी बात सही है कि भाई दुश्मन को जब माफ कर रहे हैं तो हमको भी कर दीजिए। ज्योति सिंह भाई तलाक लेना चाहती है, लेकिन ज्योति सिंह ने उसको भी क्लियर किया कि हम एफआईआर नहीं किए थे। ज्योति सिंह यही है कि आगे खुलेआम बोल दे रही है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, लेकिन पवन सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा। जब हर किसी को जवाब दे देते हैं, चाहे स्टेज से हो, चाहे मंच से हो, चाहे जैसे भी हो, अपनी पत्नी का भी जवाब दे दीजिए। अब इसमें पवन सिंह को बुरा भी लग सकता है। बुरा ये लगेगा, बताओ हमर मेहरारू ही हमरे गेथी कर दिया स्टेज पर न छुओस, उनकर मेहरारू न देखत हुई है, अरविंद अकेला कल्लू न छुओस, उनकर मेहरारू न देखत हुई। जी हाँ, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सूर्या भाई। सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे होंगे ज्योति सिंह का क्या मैटर चल रहा है, पावर स्टार पवन सिंह जी का क्या मैटर चल रहा है। उसी मुद्दे पे मैं आज कुछ खास बातचीत करने के लिए सूर्या भाई से मिलने के लिए आया हूँ और इनसे कुछ खास बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। सबको नमस्कार, हर हर महादेव। जो भी चैनल को देखा था सबको प्रणाम। अभी आप सोशल मीडिया पे आप जान ही रहेंगे क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। हमेशा विवाद चलता है, हर चीज का विवाद चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी में विवादों से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या आपको लगता है? भोजपुरी में ना हर जगह पे विवाद रहेला, हर जगह पे विवाद बा। हमनी के भोजपुरी से आदमी जुड़ल बा, ऐसे हमनी के खाली भोजपुरी के विवाद लोग जी, बाकी विवाद हर जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ विवाद नहीं है। घरों में विवाद होला, इंडस्ट्रियों में होला, सब जगह विवाद बा। राजनीति में विवाद नहीं है। जे जौना चीज से जुड़ल बा ओकरा उहे ज्यादा लोग केला। लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मैटर बहुत बड़ा हो गया है, सामने आ गया है। ये जो पारिवारिक था अब पारिवारिक नहीं रहा, सबके सामने आ गया। सारे ऑडियंस को सबको देखना बहुत जरूरी है। सब मुद्दे का बात का जो आंसर है उनको चाहिए। तो क्या हुआ मैटर, कैसे वो अलग हो गए और अभी तक क्या ऐसा हो गया कि उनको अभी तक वो पवन सिंह जी उनको अभी तक मौका नहीं दिए साथ में रहने का? देखिए, ये पारिवारिक मैटर तो आज से नहीं, बहुत पहले से नहीं रहा है, जब से सोशल मीडिया पे आ गया है। और जहां तक रहा कि जनता को जवाब चाहिए, तो जवाब तो ज्योति सिंह दी है। ज्योति सिंह जवाब दी है, पवन सिंह का जवाब का इंतजार है कि वो जवाब में क्या देते हैं। अब वो तो जवाबे नहीं देते हैं, मेन दिक्कत यह है। अब देखिए, ज्योति सिंह का इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें जहां तक उन्होंने बोला है कि उनसे ये भी सवाल किया गया कि आप चुनाव में गई थी, और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चाहे रिजल्ट आए कि पवन सिंह हार गए, उसके बाद आप भी अलग वो भी अलग, ऐसा काहे हुआ? तो बोले कि अभी कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट का कुछ माजरा है जो हम खुल के नहीं बता सकते। बाकी हमारे साथ लखनऊ में कुछ ना कुछ हुआ था। अब क्या हुआ था वो है जानते हैं, हम नहीं जानते। और ये भी बोला गया है उनकी तरफ से, इंटरव्यू में बोली है वो कि सभी लोगों को वो माफ कर देते हैं, बड़े बड़े दुश्मनों को वो माफ किए हैं। मैं तो खुद उनकी बीवी थी अपनी, तो मुझे क्यों नहीं माफ कर देते, ये भी उनका कहना है। अभी माफ काहे नहीं कर रहे हैं वो तो पवन सिंह जानेंगे। हम उतना बढ़िया से ना ज्योति सिंह को जानते हैं, ना करीब से उनके रहे हैं, ना कुछ हम जानते हैं। अब देखिए, पवन सिंह काहे नहीं माफ कर रहे हैं? उनका भी बात सही है कि भाई दुश्मन को जब माफ कर रहे हैं तो हमको भी कर दीजिए, हम तो आपकी पत्नी है। अब माफ कर भी देना चाहिए। बाकी उनका निजी जीवन है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उसका डिसीजन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, काहे वो ऐसी कर रहे हैं, ऐसा पहले लोग का सवाल था कि ज्योति सिंह भाई तलाक लेना चाहती है, लेकिन ज्योति सिंह ने उसको भी क्लियर किया कि हम एफआईआर नहीं किए थे तलाक के लिए, पवन सिंह जी किए थे। अब ये सब बात जो बता रहे हैं, अब इसका जवाब कौन देगा? हम थोड़ी देंगे। अब इसका जवाब पवन सिंह दे सकते हैं। क्या पवन सिंह जी की तरफ से सवाल का जवाब आएगा? अब देखिए, उम्मीद तो लोग लगा के बैठा है, अब सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे। अब सवाल का जवाब वो जब नहीं देते हैं तो लोगों को ये भी लगता है कि भाई सही में ऐसा घटना हुआ है, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। लोग इतना पूर्वक नहीं है कि मान लीजिए आप नहीं बोलिएगा तो लोग सोचेगा पवन सिंह बोलते ही नहीं है, सब सही है, झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जवाब देना होगा, जवाब दीजिएगा तभी लोग जानेगा कि क्या सच है या क्या झूठ है। जवाब नहीं दीजिएगा तो लोग कहाँ से जानेगा? और ज्यादा चुप रहना भी जो होता है वो काले रहता है। ज्यादा चुप रहिएगा तो लोग जानेगा कि पवन सिंह गलत है। हाँ, ये तो भाई ऑडियंस लोग वही पूछना चाह रहा है पावर स्टार पवन सिंह जी की तरफ से। ज्योति सिंह यही है कि आगे खुलेआम बोल दे रही है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, लेकिन पवन सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। इसका मतलब यही ना आदमी सोचेगा कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ उन्हीं के साथ हुआ है। तो आपको जवाब देना चाहिए। जब हर किसी को जवाब दे देते हैं, चाहे स्टेज से हो, चाहे मंच से हो, चाहे जैसे भी हो, अपनी पत्नी का भी जवाब दे दीजिए।
जिस तरह से ऑडियंस के सामने आकर के वो रो रही हैं, वो अपना जितना भी दर्द है वो बता रही हैं और ये भी बोल रही हैं कि आने वाले समय में मैं और कुछ बोलूंगी जो चीज अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, वो भी वो बोल रही हैं बोलने के लिए। क्या चीज होगा जो कि उनके बारे में? देखिए, लड़की जो होती है वो सब नरम होती है, वो सब गरवाई बड़ा जल्दी छूटता है। कोई भी लड़की हो, हम उसी लड़की को नहीं बोल रहे हैं, मतलब लड़कियों के अंदर वो चीजें होती ही है, ओकनी के सुइयो खूब जइनु तो रो दिया सब। तो ये तो बहुत बड़ा चीज बा। तो रुआई छूटल लड़का जो होता है वो कतनो दुख में रहेगा, कैमरे के सामने आके रो नहीं सकता। बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि कैमरे के सामने आके कोई रो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पवन सिंह को दुख नहीं होगा, उनको भी दुख होगा। इस चीजों को झेल रहे हैं तो उस चीज उनको भी तकलीफ होता होगा कि साला हमारे जीवन कैसे। बाकी अब एकर निदान का भाई तो उहे निकाल सकेला, निदान तू ही रहबो तो निकली। काहे कि तू एक्सेप्ट कर, सब चीज बढ़िया से रह, सब चीज के निदान बा। बाकी अब अलग भइल चाहता रह, उ चाहते नहीं कि अलग भइल, तो जब उ ना चाहिए तो तलाको ना हुई। जब दोनों की मर्जी नहीं होगी तो तलाक नहीं हो सकता है। तो कब साइन तक नहीं ये करेगा। मसला चलता रहेगा? मसला देखिए कब तक चलता है, कब इसका दी एंड होता है। दी एंड बढ़िया हो, कहीं खराब मत हो जाए, हम ही देख रहे हैं। तो जनता का भी यही होगा सोच, ये सब साथ हो जाए। सबके सोचिए बाकी साथ हो जाए। कौन चाहता है कि अलग रहे? ये सब सोशल मीडिया पर रोज पारिवारिक चीज देखल, ये सब इज्जत थोड़े बढ़ा था, मान सम्मान थोड़े बढ़ा था। सही ये बात ना है। होता कि माने ये थोड़े कहा है कि हमारा घर के लड़की है, चाहे होगा केहू, ये ना कहेगी पवन सिंह की पत्नी है। पवन सिंह के नाम के बदनामी होता और के कर होता। अभी काराकाट में जिस तरह से वो घूम रही हैं, वो चैलेंज कर रही है कि नहीं मैं अब लड़ूंगी तो निर्दलीय भी लड़ूंगी, लेकिन लड़ूंगी चुनाव। बढ़िया बात है। मान लीजिए इतना दिन से दौड़ रही है, साल भर से काराकाट क्षेत्र में, तो उनको भी चाहत होगी कि भाई हम चुनाव लड़े। लड़की है, उनका भी जीवन है, कैसे व्यतीत करना है, तो अपना लड़ रही है। अभी हाल फिलहाल में जो मैटर हुआ पवन सिंह जी के जो लखनऊ वाला इवेंट में, हम्म। उसमें भी वो सपोर्ट दी पवन सिंह जी को कि भाई ऐसा ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से वो बोली। लेकिन ज्यादातर वो उनको खराब लगा क्योंकि वो उनके हस्बैंड है, भाई जो उनका फर्ज होता है। किसी भी पत्नी को खराब लगेगा। अब इस चीज को देखिए दो नजरिए से ले सकते हैं। हम्म अब इसमें पवन सिंह को बुरा भी लग सकता है। बुरा ये लगेगा, बताओ हमारे मेहरा रोहिया हमारे गेथी कर दिया। उस टॉपिक को वो चाहती तो इग्नोर भी कर देती, देखिए इस पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हमारा मैटर है, हमारे बारे में कुछ। बाकी जहां तक रहा तो पत्नी, कोई किसी की भी पत्नी हो, दूसरे मर्द को देखेगी, अपने मर्द को देखेगी, दूसरा मेहरारू को छुओ तो ओकरा खराब लगबे करे। सही बात। हाँ, गाना में काम करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन स्टेज पे ये सब चीज सही नहीं लगता है। ताकि फिर भी उस चीज का बाउंडर बना तब इतना दुख लगा होगा। कहे कि किसी के पति को कोई आके बोले कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो खराब तो लगबे करेगा। वैसे छूता तो सबको एक है, सारे स्टेज पर ना छुओस, उनकर मेहरारू ना देखत हुई है, अरविंद अकेला कल्लू ना छुओस, उनकर मेहरारू ना देखत हुई। बाकी वो चीज के लोग बाउंडर बना दिला से खराब लगा। इन फ्यूचर देखा जाए अगर ज्योति सिंह को सपोर्ट करने के लिए क्या पावर स्टार पवन सिंह जी आएंगे? सवाल के जवाब नहीं देता है कहाँ से? नहीं, अगर उम्मीद कहाँ से हाँ, कोई लगा सकता है? जब पवन सिंह जी ज्योति सिंह के सवाल के जवाब ही नहीं खाते तो उनका प्रचार कर कैसे आ सकता है? नहीं तो अगर ज्योति सिंह के सपोर्ट में नहीं आते हैं पवन सिंह जी, क्या लगता है इस बार काराकाट का चुनाव वो जीतेंगे? उम्मीद है? देखिए, काराकाट में 3 लोग था प्रत्याशी जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। पवन सिंह, राजा राम और एगो उपेंद्र कुशवाहा। जीतल के जीतल अभी राजा राम के जानत रहे, जाना सब ऑडियंस जान रही है, नाम रहे ना चर्चा रहे, कुछ ना रहे उनका। दू ही आदमी का टक्कर चलत रहे, एगो उपेंद्र कुशवाहा, एगो पवन सिंह। लाइट में सबसे ज्यादा अगर काराकाट में कोई रहे तो यही 2 आदमी रहे, जीतल के, राजा राम। तो जनता क्या करेगी उस पे हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। जनता किसी को कुछ भी बना सकती है। तो क्या सोच करके ज्योति सिंह काराकाट का चुनाव लड़ रही हैं और पवन सिंह जी जिस तरह के मतलब कि ऑरा में है, मतलब उनका जो अलग ही अंदाज है, वो मतलब सेकंड पौधान पे आ गए हैं उनका होने के बाद भी, क्या लगता है कि ज्योति सिंह अकेला चुनाव खड़ के लड़ रही हैं, क्या वो जीत सकती हैं? क्या क्या समझ के, क्या सपोर्ट से वो लड़ रही हैं? सपोर्ट यही है उनका कि वहाँ के लोगों को देख रहे हैं कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, उसी चीज को देख के लड़ रही है। वैसे ही पवन सिंह जी के भीड़ में भी था। पवन सिंह जी स्टार है, ये भी उनकी पत्नी है, तो इनमें भी भीड़ लगेगा। लेकिन अगर डेली जा रही है, पवन सिंह जी डेली नहीं जाया करते काराकाट, ये डेली वहां जब जौन चीज होता है पहुंचती है, तो हो सकता है लोगों से उतना जुड़ाव बन गया हो। एक बार लड़ के देखे, जीत जाए तो भगवान की कृपा, ना जीते तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जनता के ऊपर है कि वो क्या करती है। और जो ये जो फाइल वगैरह हुआ है, केस वगैरह जो फाइल हुई है,
क्या लगता है ये जो फाइल हुआ था, सबसे पहले उन्होंने बोला कि केस पवन सिंह जी ही मुझ पे फाइल किए थे, कहाँ तक ये सही? तो सही बोल रही होंगी। अब इस चीज को हम देखने नहीं गए हैं, लेकिन वो सही है ना बोलेंगे, झूठ थोड़े बोलेंगे, उनके पास सारा सबूत है। केस अगर वो फाइल नहीं किए हैं तो वो आके बोलेगी हम नहीं किए हैं, वो किए हैं। यही दोनों में से कोई ना क्लियर कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ यही बोल रही हैं ज्योति सिंह, उनको उधर से रिप्लाई नहीं आ वही रहा है। कह रहे हैं कि जैसे ज्योति सिंह बोली है कि पवन सिंह हम पे केस फाइल किए थे, हम नहीं उनको किए थे, वो हमको कोर्ट में लेके आए हैं, हम उनको कोर्ट में लेके नहीं आए। तो इस चीज को क्लियर सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं ना जनता कर सकती है, क्योंकि उनके पास ना उस चीज का सबूत है ना प्रमाण है। प्रमाण दो ही आदमी के पास है, ज्योति सिंह, पवन सिंह। तो आप आके कहिए कि नहीं हम नहीं किए थे, वो की थी, और उसका सबूत दिखाइए, तब ना क्लियर होगा। लेकिन आप कुछ बोलबे नहीं करिएगा तो जनता को यही लग रहा है कि भाई आप ही पीछे हट रहे हैं, आप ही में दिक्कत है, आप ही में खोट है।